एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और हम चर्चा कर रहे थे रैप्चर की तीनों थ्योरियों के विषय में। दो थ्योरियों के विषय में हमने पिछली रिकॉर्डिंग में बात की। अब समय है कि जो तीसरी थ्योरी है जिसका कहना यह है कि जो रैप्चर है वो क्लेश से पहले होगा और रैप्चर कभी भी किया जा सकता है। तो ऐसी थ्योरी में जो स्कॉलर्स हैं वो सबसे पहले तो वो प्रकाशित वाक्य के विषय में कहते हैं कि तीसरे अध्याय के बाद हम कलीसिया शब्द का हम नाम नहीं देखते हैं, यानी कि प्रकाशित वाक्य में हम तीसरे अध्याय तक 7 कलीसियाओं का वर्णन देखते हैं, उनके संदेश देखते हैं, लेकिन उसके बाद किसी भी अध्याय में हम कलीसिया शब्द का इस्तेमाल होता हुआ नहीं देखते हैं। तो वो यहां पर कहते हैं कि यहां पर प्रभु की कलीसिया नहीं होगी। वो कलीसिया जिसे मेमना उठाने वाला है, प्रभु यीशु मसीह से जिसका विवाह होने वाला है, जिसके विषय में हम 19वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, तो उनका यह कहना है कि जो कलीसिया होगी वो इन तमाम चिन्हों से पहले ही उठा ली जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो पहला थिस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय 9वें वचन को बहुत ही ज्यादा तरीके से वो कोट करते हैं और वो कहते हैं कि यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं वरन उद्धार के लिए ठहराया है। और वो कहते हैं कि परमेश्वर अपने क्रोध को अपनी कलीसिया पे नहीं डालेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके विषय में बहुत सारी बातें हैं कि परमेश्वर ने इससे पहले भी बहुत ज्यादा कलीसियाओं को जो है क्लेश में डलने दिया है। पहली सदी की कलीसिया को भी देखते हैं, उस समय भी बहुत बड़ा क्लेश था। खैर, इसके विषय में हम बात करेंगे। अभी हम इस तरीके से बात करेंगे जैसे हम वो लोग जो बात करते हैं उस थ्योरी में। तो पहली चीज तो वो ये कहते हैं कि तीसरे अध्याय के बाद कहीं भी कलीसिया का नाम नहीं आता है और जितने भी वहां चिन्ह दिखाए जा रहे हैं, यानी पहली मोहर को खोले जाने से लेके जो हम अभी तक जो 13वें अध्याय तक पढ़ चुके हैं, यहां तक प्रभु की कलीसिया नहीं है। यहां तक कोई प्रभु की कलीसिया नहीं है। पहली मोहर को खोले जाने से पहले ही कलीसिया को बादलों में उठा लिया जाएगा और रैप्चर किया जाएगा। और जब यह बात उनसे कही जाती है कि भाई यहां पर तो हम देखते हैं कि मसीह विश्वासी हैं और मसीह विश्वासियों के विषय में हम 20वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि वो लोग भी हैं जिन्होंने अपने माथे पर, अपने हाथों पर उस पशु की छाप नहीं ली। और वो लोग भी हैं कि जब हम देखते हैं कि जो तुरही फूकी जा रही हैं और जो 5वीं जो तुरही फूकी जाती है, तो वहां पर यह लिखा है कि उन लोगों को हानि मत करना जिनके माथे पर परमेश्वर की छाप है। तो हम ये देखते हैं कि इन दिनों में परमेश्वर के लोग हैं। तो फिर जब उनसे ये पूछा जाता है कि ये लोग कौन हैं, ये लोग कौन हैं, क्योंकि यदि मसीह विश्वासियों का रैप्चर हो गया है और वो लोग उठा लिए गए हैं और उसके बाद कोई मसीह विश्वासी नहीं बचा है, और जैसा कि वो कहते हैं कि धर्म का त्याग हो लेने का मतलब है पवित्र आत्मा को उठाया जाना, यानी कि उस वक्त पवित्र आत्मा भी नहीं होगा। और जब हम आगे पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय में, तो वहां पर हम कलीसिया को और पवित्र आत्मा को एक साथ खड़ा हुआ देखते हैं, यानी कि कलीसिया और पवित्र आत्मा दोनों ऊपर हैं। तो जब कलीसिया उठाया जाएगा, जब रैप्चर किया जाएगा, तो पवित्र आत्मा भी साथ में जाएगा। ऐसा नहीं कि कलीसिया ऊपर उठाया गया और पवित्र आत्मा नीचे रह गया। तो उनसे जब ये कहा जाता है कि यदि उस वक्त कलीसिया उठ चुकी होगी, उसका रैप्चर हो चुका होगा, तो ये कौन लोग हैं, तो उनका कहना यह है कि पवित्र आत्मा तो उठ जाएगा, लेकिन उसके बाद पवित्र आत्मा आता जाता रहेगा। वो ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा आता जाता रहेगा और जो 2 गवाह हैं, जो प्रकाशित वाक्य में जो 2 गवाह हैं, जब वो गवाही देंगे तब 1,44,000 जन, जो हम 7वें अध्याय में पढ़ चुके हैं और अभी हम 14वें अध्याय में इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, ये वो लोग होंगे जो इजराइल के 12 गोत्रों में से 12-12 हजार लोग होंगे जिनके माथे पर मोहर दी गई है। यानी कि इनका कहना यह है कि उन 2 गवाहों की गवाही के कारण केवल 1,44,000 लोग ही विश्वास करेंगे। लेकिन अब बात वही आती है, यदि वो 1,44,000 लोग ही हैं केवल, तो हमने 7वें अध्याय में क्या देखा, 1,44,000 लोग भी हैं और उनके साथ अनगिनत भीड़ भी है जिन्होंने अपने आप को मेमने के लहू से शुद्ध किया है। तो वहां पर हमने दोनों कैटेगरियां देखी हैं। तो केवल यह कहना कि केवल 1,44,000 ही होंगे, तो यह गलत है। अब वो दूसरी बात भी करते हैं, एक धड़ा इनमें ऐसा भी है, एक ग्रुप ऐसा भी है जो यह कहता है कि नहीं, 1,44,000 भी होंगे और उस वक्त उन 2 गवाहों की गवाही देने के कारण और अनगिनत, जिनकी गिनती लाखों करोड़ों में, जिसको कोई गिन नहीं सकता, ऐसे लोग भी जो है उस वक्त उन गवाहों को, उनकी गवाही को सुन करके मसीह विश्वासी हो जाएंगे। तो उनका यह कहना है कि ये वो लोग होंगे जो
प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जिन्होंने छाप नहीं ली, ये वो लोग होंगे जो रैप्चर के बाद मसीह विश्वासी बनेंगे। ये रैप्चर के बाद मसीह विश्वासी बनेंगे, और इनका कहना यह है कि ये इतने पक्के मसीह विश्वासी बन जाएंगे, इतने पक्के मसीह विश्वासी बन जाएंगे कि ये वध कराने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। उनमें 1,44,000 भी होंगे और अन्य दूसरे मसीह विश्वासी भी होंगे जिनकी गिनती गिनने में नहीं आती। हमने पढ़ा 7वें अध्याय में कि जिनको कोई गिन नहीं सकता। तो इनका कहना यह है कि जो 7वें अध्याय में जो भीड़ हमें दिखाई गई है, जिन्हें वो कोई गिन नहीं सकता, ये रैप्चर के बाद के मसीह विश्वासी हैं। तो इनका जो एक ही लॉजिक है, उनका एक ही लॉजिक है, एक ही दावा है कि जो मसीह की कलीसिया है वो क्लेश में नहीं पड़ेगी और क्लेश के पहले ही यह रैप्चर कर लिया जाएगा। और ये जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें वो कहते हैं कि इस प्रकार से वो लोग होंगे। तो अब हम इन तीनों थ्योरियों को देखते हैं। इन तीनों थ्योरियों में क्या चीज सही है, क्या चीज गलत हो सकती है। पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें इस चीज में नहीं पढ़ना है कि रैप्चर कब होगा। इससे केवल बाइबल अध्ययन के लिए के तरीके से ही लेना है, क्योंकि पौलुस हमें साफ तौर पे कहते हैं पहला थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय 3 वचन से कि हम ज्योति की संतान हैं और हमारे लिए रैप्चर चोर के समान नहीं आएगा। यानी कि यदि हम तैयार हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रैप्चर कभी भी हो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रैप्चर चाहे 100 साल बाद हो, चाहे एंटी क्राइस्ट के समय में हो, चाहे अभी हो जाए, आज रात को हो जाए। यदि हम जागृत हैं, ज्योति की संतान हैं, तो हम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि हम जागृत नहीं हैं, हम सोते हुए हैं, तो हम पर यह चोर के समान आ पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो आत्मिकता में प्रबल लोग होते हैं वो इन चीजों के विषय में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो अपने आप को हमेशा तैयार रखते हैं। लेकिन बात यहां पर आती है कि जब हम प्रचार करते हैं, यदि हम ऐसे लोगों के बीच में प्रचार कर रहे हैं जो विश्वास में निर्बल हैं, जो रैप्चर से डरते हैं, यदि हम उनको ये यकीन दिला दें कि रैप्चर जो है एंटी क्राइस्ट के समय में ही आएगा, तो हो सकता है कि हम किसी के लिए ठोकर का कारण बन जाएं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, पूरी दुनिया में जो ज्यादातर जो प्रचारक है वो इस तीसरी थ्योरी का ही प्रचार करते हैं ताकि लोग जागृत रहें। लेकिन सच्चाई हम यहां देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये थ्योरी अपने आप में नहीं बैठती है। लेकिन मैं आपसे इसके विषय में बात कर सकता हूं, क्योंकि मेरा विश्वास है कि जो इस वक्त आप मेरे साथ बाइबल अध्ययन में जुड़े हुए हैं और इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो आपकी आत्मिक उन्नति प्रबल है। अब आप दूध पीने वाले नहीं हैं, वरन अन्य खाने वाले हैं। तो आप इस बात को समझ सकते हैं, आपके लिए मैं ठोकर का कारण नहीं बनूंगा, क्योंकि हम आत्मिकता में होकर के बात कर रहे हैं। लेकिन अगर यही बात हम किसी नए विश्वासी के साथ करें या किसी ऐसे विश्वासी के साथ करें जो विश्वास में कमजोर है, तो हो सकता है कि हम उसके लिए ठोकर का कारण बने। तो इस प्रकार का जो हमारा जो भी अध्ययन है या आकलन है, हमें देख करके ही आपस में बात करनी है। दूसरे मनुष्य के आत्मिक स्तर के आत्मिक उन्नति के स्तर को आकलन करके ही हमें उससे बात करनी है, और उसको यह भी साफ बताना है कि ये हम मानते हैं कि ये जो रैप्चर है एंटी क्राइस्ट के समय में ही आएगा, लेकिन फिर भी आकलन होता है, हमें तैयार रहना है। हो सकता है इनमें से कोई सी भी थ्योरी सही हो गई, तो उस वक्त हम क्या करेंगे यदि हम तैयार नहीं रहे। तो ये तो बात हो गई दूसरों से प्रचार करने की, दूसरों को बताने की। अब हम बात करते हैं कि जो ये लोग दावा करते हैं कि भाई इस वक्त मसीह विश्वासी होंगे, तो क्या आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह इतने 2000 साल के लंबे गैप की जो कलीसिया है उसे छोड़ देगा और केवल जिन्होंने विश्वास नहीं किया था, इनकार करने वाले थे, और परमेश्वर के स्वर्गीय चिन्हों को देख करके जो विश्वास करेंगे वो परमेश्वर की दृष्टि में ज्यादा बड़े होंगे, या जिन्होंने चिन्ह नहीं देखे और वो परमेश्वर के लिए वध हो गए वो बड़े होंगे? इसका लॉजिक आप अपने आप से लगाइए। जो लोग ये कहते हैं कि रैप्चर हो जाएगा और उसके बाद जो वहां मसीह विश्वासी होंगे वो 2 गवाहों की गवाही देने के बाद मसीह विश्वासी बन जाएंगे और उस वक्त पवित्र आत्मा भी नहीं होगा। देखिए, 2 बड़ी बातें होंगी। एक तो वहां पवित्र आत्मा नहीं होगा, पवित्र आत्मा आता जाता रहेगा। आज तो हमारे पास पवित्र आत्मा है और हमने बड़े बड़े चिन्ह भी नहीं देखे हैं। उस वक्त क्या होगा? पवित्र आत्मा भी नहीं होगा और वो बड़े बड़े चिन्ह भी देखेंगे, क्योंकि वो 3.5 साल तक जो 2 गवाह हैं वो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। तो जो चिन्ह और चमत्कारों को देख करके अपने मनों को फिराएंगे उनके विश्वास में, और जो बिना चिन्ह और चमत्कारों के अपने मन को फिराएंगे, कितना फर्क है। क्या परमेश्वर, क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को ज्यादा महिमा देगा जो अविश्वासी थे और उसके चिन्हों और चमत्कारों को देख करके मसीह विश्वासी बन गए? और कैसे यह हो सकता है कि उनकी गिनती अनगिनत हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी जो गिनती है वो अनगिनत हो? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि उनकी संख्या अनगिनत हो। और जैसा मैंने आपको बताया, एक ग्रुप तो यह कहता है कि नहीं, इनकी संख्या अनगिनत नहीं होगी, इनकी संख्या बता दी गई है। 7वें अध्याय में ये 1,44,000 होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर भी 1,44,000 जो लोग कहते हैं
कि ये जो बाद के जो मसीह विश्वासी होंगे ये इजरायलियों में से 1,44,000 होंगे, बाकी कलीसिया तो उठा ली जाएगी। तो उसके विषय में भी अभी हम जब 14वें अध्याय को अध्ययन करेंगे तो ये दावा भी कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठता है, क्योंकि अभी हम इन 1,44,000 जनों के विषय में अध्ययन करेंगे कि ये कौन हो सकते हैं। जब इनके विषय में हम अध्ययन करेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये इस धरती के लोग हो ही नहीं सकते। यानी कि अभी हम देखेंगे, देखिए मैं आपको आगे से आगे बात नहीं बता रहा हूं, अभी हम 14वें अध्याय का जब अध्ययन करेंगे तो आप वहां अपने आप से उनके विषय में जो लिखा है आप जब पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये सामान्य मनुष्य नहीं है, ये सामान्य मनुष्य नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कहीं ना कहीं ये थ्योरी अपने आप में अधूरी लगती है। और जिस प्रकार का वो तर्क देते हैं कि नहीं ये वो लोग होंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने कॉन्शियस में इस बात को देखते हैं कि नहीं, ये जो थ्योरी बताई जा रही है, अनगिनत भीड़ है, वो वध किए हुए लोग हैं। क्या उस वक्त एकदम से इतने हजारों करोड़ों लोग मसीह विश्वासी बन जाएंगे जो अभी तक 2000 साल में नहीं बन पाए? तो परमेश्वर ने ये 2000 साल में चिन्ह क्यों नहीं दिखाए? उसी वक्त दिखा देता या हमें वो पहले ही दिखा देता तो सारे के सारे मसीह विश्वासी जो है ऐसा पक्का विश्वास कर लेते कि वो अपने दाहिने हाथ पर और माथे पे मोहर ना लगाते और वो प्रभु के साथ 1000 साल के राज्य की उपमा को पाते। तो कहीं ना कहीं ये बात अपने आप में स्वीकार्य नहीं है। तो यहां ये एक जो बड़ी बात यहां पे उभर कर आती है कि वो कहते हैं कि वो लोग हैं जो 7वें अध्याय में दिखाए गए हैं, चाहे वो 1,44,000 हो, चाहे वो अनगिनत भीड़ हो, तो ये कहीं ना कहीं हमें इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन फिर भी मेरे प्यारे भाई बहनों, हम केवल आकलन करते हैं, फिर भी हमें इसको भी इग्नोर नहीं करना है, इसे भी अपने मन में लेके चलना है। ये तीनों थ्योरी अपने मन में लेके चलनी है। लेकिन आप किसके ऊपर विश्वास करते हैं ये आपका खुद का मन है। और जैसा मैंने कहा कि मेरा मानना यही है कि जब एंटी क्राइस्ट आएगा उसी समय में रैप्चर किया जाएगा, क्योंकि एक नहीं दो नहीं बहुत सारे वचन हम देखते हैं कि जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि उस वक्त मसीह विश्वासी होंगे। और सबसे बड़ा वचन तो अभी हमने देखा कि जो हमने दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरे अध्याय में पढ़ा कि जब तक धर्म का त्याग ना होले, जब तक वो पाप का पुरुष विनाश का पुत्र ना उत्पन्न होले या प्रकट होले, जब तक प्रभु का वो दिन नहीं आएगा। इसके विषय में यहां पर साफ तौर पे लिखा गया है। तो इसका मतलब कतई तौर पे ये नहीं है कि हम अब प्रभु नहीं आएगा या सारे चिन्ह होने के बाद आएगा तो हम जागृत ना रहें, क्योंकि हमारी अंतिम सांस ही, मैं आपको बहुत बार इस बात को बता चुका हूं कि हमारी अंतिम सांस ही हमारे लिए रैप्चर है, हमारी अंतिम सांस ही हमारे लिए न्याय का सिंहासन है, क्योंकि हमारे पास उसके बाद और कोई अवसर नहीं बचेगा। और अगर रैप्चर आज हो जाए या रैप्चर 100 साल के बाद हो जाए, उससे कोई भी नहीं बच पाएगा। यानी कि रैप्चर चाहे आज हो ना हो, लेकिन कोई भी मनुष्य उसके न्याय की प्रक्रिया से नहीं बचेगा। यानी सभी को अपना लेखा जोखा देना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने तीनों थ्योरियों का यहां पर अध्ययन किया। और जैसा मैंने आपको बताया कि तीसरी थ्योरी वाले जो कहते हैं कि वो महाक्लेश में नहीं पड़ेंगे, परमेश्वर ने उन्हें क्रोध के लिए नहीं उद्धार के लिए ठहराया है, इसलिए वो पहले ही उठा लिए जाएंगे और उसके बाद जो लोग होंगे वो बाद के मसीह विश्वासी होंगे। और जैसे वो तर्क देते हैं, मैंने आपको वो भी बता दिया कि वो कौन होंगे, वो 7वें अध्याय में दिखाए गए वो लोग होंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इतनी अनगिनत भीड़ का होना शायद बहुत मुश्किल बात होगी कि बहुत अनगिनत भीड़ हो जो कोई गिन ना सकता हो। उन दो गवाहों के कारण इस प्रकार से मसीह विश्वासी विश्वास में आएंगे। और यह भी कैसे होगा कि उस वक्त पवित्र आत्मा भी नहीं होगा। तो विश्वास के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, विश्वास के लिए पवित्र आत्मा का होना भी अवश्य है। तो यह कहीं ना कहीं थ्योरी अपने आप में कमजोर पाई जाती है। लेकिन जो पहली थ्योरी हम देखते हैं और बाइबल के वचन के अनुसार हम देखते हैं कि जब मसीह विरोधी आएगा तभी प्रभु के द्वारा अपने लोगों का रैप्चर किया जाएगा। यह थ्योरी अपने आप में सशक्त और बलवंत लगती है, इसीलिए मैं इस पर विश्वास करता हूं। लेकिन फिर भी मैं बाकी दोनों थ्योरियों को इग्नोर नहीं करता हूं और मैं आपसे भी यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप भी अपनी इस थ्योरी को केवल आकलन के रूप में ही लीजिए, इसको दावे के रूप में मत लीजिए। क्योंकि परमेश्वर के निजाम को, परमेश्वर की योजनाओं को यदि हमने दावे के रूप में ले लिया तो कहीं ना कहीं हम पवित्र आत्मा को शोकित करने वाला कार्य करेंगे। इससे केवल एक स्टडी के रूप में, डिस्कशन के रूप में, अपने आप को और दूसरों को जागृत करने के रूप में ही लीजिए, ताकि हम इन वचनों से जागृत हों, इन वचनों से सावधान हों, ना कि हम किसी के लिए ठोकर का कारण बने। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने रैप्चर के विषय में अच्छी तरह से देख लिया। अब हम 14वें अध्याय की ओर जाएंगे, वहां अध्ययन करेंगे और यहां पर हम
रैप्चर के विषय में देखेंगे। हम यहां कोई साफ शब्द तो नहीं देखेंगे कि रैप्चर लिखा हुआ है साफ तौर पे कि बादलों में उठाया जाना, लेकिन उससे हमें यह पता लगेगा कि यह रैप्चर की ही घटना को दर्शा रहा है। और इसके विषय में अभी हम 14वें अध्याय 14वें वचन से आगे बात करेंगे। और उससे पहले हम उन 1,44,000 लोगों के विषय में बात करेंगे जो अभी 14वें अध्याय पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक बताए गए हैं। उनकी क्वालिटीज, उनके गुण यहां पर लिखे हैं जिनसे हम ये समझ पाएंगे कि ये 1,44,000 जन कौन हो सकते हैं। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम 14वें अध्याय पहले वचन से अपने